रांची स्थित केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली के समक्ष जो रैंप है उसको हटाने को लेकर आदिवासी संगठन के द्वारा कई महीनों से आंदोलन किए जा रहे हैं, लेकिन सरकार जो है इस मसले पर खामोश है और इसके कारण जो आदिवासी संगठन है वो विरोध में उतर चुके हैं और 4 जून को झारखंड बंद का आह्वान किया है। साथ ही कई मुद्दे हैं, रैंप हटाने का विवाद हो या फिर पारसनाथ पहाड़ी का विवाद हो, और ख़ास करके इन दिनों जो सरकार के द्वारा जो गांव में शराब दुकान खोलने की जो योजना बनाई गई है उसका भी जो है आदिवासी संगठन विरोध कर रहे हैं। तो विभिन्न सारे मुद्दे आदिवासी संगठन के द्वारा जो आज धरना प्रदर्शन के माध्यम से विरोध प्रदर्शन किया जा रहा है। क्या कुछ प्रदर्शनकारी कर रहे हैं, देखें आप। सिरमटोली डैम का निर्माण जिस तरह से बंदूक के साए में पूरा किया गया, आदिवासी समाज के 3-3.5 साल के महीने के जो लंबे संघर्ष के बाद भी मुख्यमंत्री द्वारा जिस तरह से इसको धत्ता बताते हुए, इसको ठोकर मारते हुए करवाया गया, इसका हम घोर विरोध कर ही रहे हैं। उद्घाटन का भी हम लोग विरोध कर रहे हैं। इसके अलावा जो और भी ज्वलंत मुद्दे हैं, जैसा कि पेशा कानून का इस राज्य में अभी तक लागू नहीं होना, और साथ ही साथ जो टीएसए की बैठक में अभी जो बड़ा ही दुर्भाग्यपूर्ण जो एक निर्णय जो मुख्यमंत्री द्वारा घोषित किया गया है कि जो अब गांव-गांव में जो है राजस्व प्राप्ति के लिए अंग्रेजी शराब के ठेके खोले जाएंगे, जहां हमारे सरकारी स्कूल आज भी जो है शिक्षकों के हर विषय के शिक्षकों की व्यवस्था के अभाव में जो है हमारे होनहार बच्चों को का भविष्य के साथ कुठाराघात है, और हमारे जो किसानों को जो उस तकनीक का के द्वारा जो किसान खेती में जो सहयोग होना चाहिए, और इसके अलावा मैया समान योजना के लिए सारे फंड्स डाइवर्ट किए जा रहे हैं। वृद्धा पेंशन, विकलांग पेंशन तो बाधित है ही, जो मुख्यमंत्री रोजगार सृजन योजना भी जो अप्रूव होके भी जो फॉर्म वो आज फंड के अभाव में वो ठप पड़े हैं, और अंग्रेजी शराब की जो दुकान का और गांव-गांव में भी इसकी जो है आलोचना हो रही है, लोग आशंकित हो रहे हैं। और इसके अलावा जो ज़मीन की लूट से ये राज्य तो पहले से ही जो प्रभावित है, चाहे वो रहती हो, चाहे वो व्यवस्था की हमारी आदिवासी व्यवस्था की ज़मीन हो या गैर मजरूआ ज़मीन की भू माफियाओं की तूती बोलती है थाना और अंचल के मिलीभगत से। तो ऐसे समय में वो गैर मजरूआ ज़मीन की रसीद कटने का जो झारखंड उच्च न्यायालय के द्वारा जो ये बातें आती हैं, इसका हम जो है विरोध करते हैं। और जो है 5वीं अनुसूची राज्य में गैर मजरूआ ज़मीन की जो मालिक है की जो मालिक राज्य सरकार नहीं हो सकती है, जनता ही उसका निर्णय करेगी कि उसका सामूहिक जो है उपयोग कैसे होगा। देखिए, आज कई मुद्दाओं को लेकर आज राजभवन के समक्ष हम लोग विशाल धरना प्रदर्शन किए हैं, और इसमें आप देखेंगे हमारे बैनर में लिखा हुआ है जो गिरिडीह का जो पारसनाथ पहाड़ है, उस पारसनाथ पहाड़ को भी जैनियों के हाथों हेमंत सोरेन सरकार ने लिख दिया है। आपका देवड़ी दिरी जो हमारा पारंपरिक हमारा धार्मिक स्थल है, मड़ई है, उसको भी गैर आदिवासियों के हाथों कर दिया है। उसी तरह सुतियांबे पहाड़ हुआ, केंद्रीय सरना स्थल सिरमटोली का मामला हुआ, इन सारे धार्मिक स्थलों को छीनने का प्रयास किया जा रहा है और सरकार चुप है, और कहीं कहीं सरकार ही इसको छीनने का प्रयास कर रही है। दूसरी तरफ है हमारा धार्मिक, सांस्कृतिक, पारंपरिक व्यवस्था का जमीन जो सरना, मसना, हड़गड़ी, भुयरी, पानई, डाली, कतारी, भूत केता, इस तरह का कई हमारा व्यवस्था का जमीन है जो मौजा स्तर पे अपने अपने गाँवों में, मौजाओं में वो स्थित है, उसको भी बचाने का, संरक्षण करने का सरकार की तरफ से कोई पहल नहीं किया जा रहा है। तीसरा, पेशा का नियमावली बनाने का काम सरकार को हाईकोर्ट की तरफ से दिया गया है, लेकिन अभी तक सरकार इस पर चुप्पी साधे हुए है। आप देखिए, उसके बाद आपका शराब नीति टीएससी से पास करके लाया गया है। अरे भाई, शराब नीति टीएससी से क्यों? टीएससी ट्राइबल एडवाइजरी काउंसिल यानी आदिवासियों के विकास का संस्थान है, उसमें विकास की बात होनी चाहिए, शिक्षा की बात होनी चाहिए, रोजगार की बात होनी चाहिए, आदिवासियों की जल जंगल जमीन को सुरक्षित करने की बात होनी चाहिए, लेकिन वहाँ आप शराब बेचने की बात कर रहे हैं।
मुख्यमंत्री ऐसा लग रहा है कि मुख्यमंत्री जी का मानसिक संतुलन बिगड़ गया है, इसलिए वो इस तरह का नीति ला रहे हैं। सबसे पहले तो हम जोहार लाइव को जोहार करते हैं, जय धर्मेश कहते हैं। आज का हम लोग का मेन मुद्दा है और ये आज का ये आप लोग देख रहे हैं 1 दिवसीय सरना प्रदर्शन महाधरना, जिसे हम लोग बहुत नाराजगी के साथ में सरकार को, ये डुग्गी ड्रामा सरकार को एक सबक सिखाना चाहते हैं। जैसे हम लोग युवा लोग जागरूक हो चुके हैं, पहले जैसे तैसे था, लेकिन आज के दुनिया में, आधुनिक दुनिया में ये डुग्गी ड्रामा सरकार हम लोग को, युवा लोग को भटकाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन हम लोग भटकने का कोशिश नहीं करेंगे और नहीं भटकेंगे। जैसे अब शराब नीति हो, जो दारू हाड़ी बेचने का प्रयास कर रहे हैं और हम लोग का जाल जंगल जमीन को लूटने का प्रयास कर रहे हैं, हम लोग कतई नहीं बख्शेंगे। हम लोग जाग चुके हैं, हम लोग जैसे बैठाने का प्रयास किए हैं और बैठा लिए हैं, उसी तरह हम लोग सरकार को उखाड़ने का भी प्रयास करेंगे। इसलिए हम आदिवासी धर्मावलंबियों को और सरना धर्मावलंबियों को सरकार से यही रिक्वेस्ट करते हैं कि भटकाने का प्रयास ना करें, छाड़-छेड़ करने का प्रयास ना करें, नहीं तो हम लोग जाग चुके हैं और जागरूक हो चुके हैं। जैसे बैठे हैं उसे उखड़ने का भी हम लोग सोच रखेंगे। और ठीक है, जय जोहार।